हेलो बच्चों, तो कैसे हैं भाई आप? क्या लगातार अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो कीजिए अब, क्योंकि आपके पेपर की डेट शीट आ चुकी है और आप सभी को इस चीज की जानकारी हो गई होगी कि आपके जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो 18 फरवरी से शुरू है। 18 फरवरी से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप पढ़ाई पर लग जाइए फटाफट से। परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक लाया हूं, दर्पण, जिसे हम मिरर कहते हैं। आज हम दर्पण के टॉपिक को फिनिश करेंगे। मैंने आपको एक वीडियो थी जिसमें कि मैंने परावर्तन और अपवर्तन की बातों को किया था। उसी के आगे टॉपिक है अपना दर्पण। भाई दर्पण पर चर्चा करेंगे। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दर्पण कब होगा, कैसे पहचान करेंगे, कहाँ पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात की जानकारी भी आज हम देने वाले हैं। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये रहा भाई दर्पण। दर्पण की परिभाषा क्या लिखी है मैंने? कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाया जाए, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। कोई भी सतह ले लो, किसी भी प्रकार की सतह ले लो। मान के चलो ये सतह ले ली मैंने, इसके एक साइड यहाँ पर पॉलिश करते हैं हम। ये डॉटेड लाइन जो खींच रहा हूं ना, ये पॉलिश को रिप्रेजेंट कर रही है, केवल पॉलिश को। तो इस पॉलिश को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। ये मैंने जो खींचा है, मतलब कैसी भी शेप ले लो, चाहे यहाँ पर सत्तर समतल हो और गोलीय हो, उबड़ खाबड़ आड़ा टेढ़ा किसी प्रकार का ले सकते हैं। बस उस वो चिकना हो, उसके एक सतह पर हम पॉलिश करेंगे खुद, तब जो हमें मिलेगा वो दर्पण कहलाएगा। कुछ भी हो सकता है, पर वो चिकना हो और उसकी एक सतह पर पॉलिश हम करेंगे। तो पॉलिश करने का मतलब ये हो गया, पॉलिश से पहले तो वो पारदर्शी होगा ना, इसके हम आर पार दे सकते हैं। क्यों? पॉलिश करने का मतलब तो ये हुआ ना कि हम जो भी वस्तु या दर्पण ले रहे, जो भी कोई वस्तु लेंगे उस पर वो पारदर्शी होगी पहले से ही। उसकी एक सतह पर पॉलिश करके दूसरी सतह को परावर्तक बनाएंगे, तब कहलाएगा हमारा वो दर्पण। क्या कहलाएगा भाई? दर्पण कहलाएगा, दर्पण। सीखेंगे भाई दर्पण के प्रकार। लिखा है मैंने, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है समतल दर्पण। सबसे पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा पढ़ते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पर हम दर्पण प्लेन वाले की बात करते हैं, प्लेन वाले दर्पण की, कि प्लेन जो समतल दर्पण है वो समतल दर्पण क्या होगा। समतल दर्पण क्या होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। समतल दर्पण, हेडिंग हो गई समतल दर्पण। देखो भाई, समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। क्या हो? परावर्तक पृष्ठ समतल हो। देखो ये प्लेन मिरर है, बिल्कुल समतल ले रहा हूं मैं, और इसके एक साइड पॉलिश करनी है मैं। जब आप पॉलिश कर देते हैं तो एक तरफ तो पॉलिश है, अभी मैंने बताया दर्पण में कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे को परावर्तक बनाया जाए। ये जो है ये परावर्तक तल बन गया इसका। यदि कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है, वापस उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है। तो ये आएगा हमारा इस तरह से समतल दर्पण के अंदर, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह कैसी है? समतल ही है, प्लेन है, इसलिए ये समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण की परिभाषा लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण
ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, प्लेन हो, बिल्कुल प्लेन, तो वो हमारा समतल दर्पण हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे नंबर 2 की। नंबर 2 पे लिखा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात करता हूं मैं। कांच का कोई खोखला गोला ले लो जो कांच का हो, उसके कटे हुए भाग मिलते हैं हमें 2, जिस पर हम चांदी की या फिर पारे की पॉलिश करेंगे। वैसे से पॉलिश की बात कर रहा हूं मैं, चांदी की भी कर रहे हैं या फिर उसकी भी कर सकते हैं, पारे की पॉलिश या कलाई इस पर हम कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर से हम पॉलिश के ऊपर एक चीज और भी है, लाल रंग का आयरन ऑक्साइड तुमने देखा होगा किसी शीशे के पीछे लाल कलर का पेंट सा होता है, लाल कलर का पेंट सा होगा जो घर पे दर्पण होते हैं उनमें, उसमें आयरन ऑक्साइड की पॉलिश भी कर देते हैं। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं इसकी। तो गोलीय दर्पण जो बना वो कैसे बना भाई, गोलीय दर्पण कह सकते हैं हम किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग, कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग जिनके एक तल पर चांदी की पॉलिश या कलाई की गई हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए या कर दिया जाता है, इससे इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है। तो चमकदार तल से क्या होगा भाई, प्रकाश का परावर्तन होगा। चमकदार तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पर जो गोलीय दर्पण आते हैं वो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें नीचे बना के दिखा रहा हूँ डायग्राम। ये मान के चलो मैंने कोई गोलीय दर्पण लिया, गोलीय खोखला कांच का खोखला गोला ले लिया, मैंने कोई कांच का कोई खोखला गोला ले लिया और इससे बीच में से काट दिया जाए, इसे बीच में से काट दिया जाए। नाम ही इसका स्फेरिकल है, वक्राकार शेप लेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो इस तरह से ये शेप बनाता है कटने के बाद। तो देखो 2 कोने मिल रहे हैं, एक इसके अंदर दबी हुई सतह मिल रही है हमें और एक उभरी सतह मिल रही है। एक बार तो इसके बाहर की तरफ पेंट करेंगे, तो बताइए आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कौन सा दर्पण ये होगा। जब अंदर की तरफ पेंट किया जाएगा तब कौन सा दर्पण होगा, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप। जब पेंट बाहर होगा तो कौन सा दर्पण होगा, जब पेंट अंदर किया जाएगा तो कौन सा दर्पण होगा। देखो जब पेंट बाहर करते हैं तो होता है अवतल दर्पण, और जब पेंट अंदर की तरफ करते हैं तो होता है उत्तल दर्पण। अब दोनों दर्पणों को हम अलग अलग डेफिनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। पहले वाले की हम हेडिंग बना लेते हैं, क्या, अवतल दर्पण इसे बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, और इसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर। मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में मैंने बताया था ये अवतल दर्पण का डायग्राम है, तो मैं इसे हटा देता हूं। अब अवतल दर्पण में क्या परिभाषा बनेगी, वे दर्पण जिनकी उभरी सतह पर पॉलिश
पॉलिश करके दबी हुई दबी हुई सतह को परावर्तक बनाया जाए तो प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ऊपरी सतह का मतलब है बाहर वाली सतह पर यदि पेंट करोगे तो मिल जाएगा मुझे अवतल दर्पण। दूसरी बात देखो, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना बार बार, ये मुख्य अक्ष होती है, इसे पढ़ाऊंगा ठीक है मैं भी। ये मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष, क्योंकि जो गोली दर्पण से कट के मिल बना होता है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा उसका भाई। हर सर्किल का अपना केंद्र होता है, जब ये बीच में से काटा गया होगा तो केंद्र तो ऐसे ही होगा ना। ये पढ़ाऊंगा तो मैं भी। ये होती है मुख्य अक्ष दोनों तरफ, दोनों दर्पणों में। तो ये जो मिलेगा मुझे, अगर इस तरह से प्रकाश किरण जाएगी और टकराने के बाद ऐसे वापस लौट करके आएगी, ठीक है। जो किरण जाती है उसे हमने बता दिया है पहले ही, आज बता रहा हूं, उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण, जो आने वाली किरण होती है उसे कहते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकरा के वापस लौट जाती है उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जो टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है वो हमारी कहलाती है परावर्तित किरण। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं उत्तल दर्पण की। कौन से दर्पण की भाई? उत्तल दर्पण की। आ जाइए भाई उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण हेडिंग हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। वे दर्पण जिनकी दबी हुई सतह पर पॉलिश करके उभरी सतह को परावर्तक बनाया जाए तो प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि दर्पण लिया जाए और दर्पण के अंदर की ओर पॉलिश कर दी मैंने। अंदर की ओर क्या कर दी भाई मैंने? पॉलिश कर दी। ऐसा ना बनाऊं, जरा ऐसा बनाता हूं। इस साइड मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो इस साइड क्या होगी? मुख्य अक्ष मान लो। तो प्रकाश किरण इधर से आई होगी, आकर टकरा के चली गई होगी। इस वाली किरण को मैं कहता हूं आपतित किरण। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। टकरा कर जाने वाली को बोलते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। समझे भाई? इतना टॉपिक समझ में आया भाई? क्या आपको इतनी बात एकदम समझ में आ गई? क्लियर हो गया? दर्पण पढ़ा। दर्पण दो प्रकार के बता दिए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण एक ही प्रकार का था, गोलीय दर्पण दो प्रकार के प्राप्त हुए थे, वो भी कांच के खोखले गोले से। उसमें से पहला था अवतल दर्पण, दूसरा था उत्तल दर्पण। आप जल्दबाजी में क्या करते हैं? आपसे किसी ने पूछा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आप कहते हैं दो प्रकार के, एक अवतल और एक अवतल। नहीं, दर्पण हमेशा दो प्रकार के बताओ, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण के दो पार्ट हैं, अवतल और उत्तल। ये डिपेंड करेगा इनकी कलाई पर। यदि कलाई बाहर की तरफ करी गई है तो अवतल दर्पण, कलाई अंदर की तरफ करी जा रही है तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम कुछ दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कौन सी अक्ष क्या होती है, कौन सा इसमें वक्ता केंद्र होता है, कौन इसमें फोकस बिंदु है, कौन क्या है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अब चलिए भाई, ये मैं मिटा रहा हूं, यदि किसी को लिखना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलिए अब मैं बात करूंगा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
जैसे कि मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस स्थल, दर्पण का द्वारक। लो भैया समझो फटाफट से, जल्दी से जरा गौर करेंगे इस चीज पे। पढ़े तो सही से पढ़े, ना तो वरना नहीं पढ़े। गुजरी हुई जिंदगी को अब याद ना कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद ना कर। आ जाओ भाई, किसी की फरियाद मत करो। देखो मैंने बताया था यदि मिरर को बीच में से काटा जाएगा, इस खोखले गोले को कांच के, तो हमें दो प्रकार के दर्पण देखने को मिल रहे थे, एक उत्तल और दूसरा अवतल। यदि मैं इसके यहाँ पे केंद्र होगा और केंद्र से मैं इस रेखा को मिलाऊं, जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ इस वाले दर्पण और इस वाले दर्पण के ये वक्रता केंद्र ही होगा ना, ये तो केंद्र है ना इस सर्किल का केंद्र। इस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरी चीज, इस दर्पण से इस केंद्र तक की दूरी r लेते हैं हम, r, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पे फिजिक्स में उसे कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या, फिजिक्स के अंदर बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। दर्पण से C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब रही द्वारक की बात, द्वारक क्या होगा? देखो यहां से लेकर यहां तक जितनी लंबाई है ना इसकी, ये इसे कहते हैं हम द्वारक। क्या बोलते हैं इसे भाई? द्वारक। दर्पण का द्वारक बोलते हैं इसे, द्वारक। दूसरी चीज, ये जो लाइन आर पार होती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसी में खींच रहा हूं, देखो इसी में खींच रहा हूं, इसी में। इसकी एक साइड पेंट कर दी मैंने, अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषा। ये जो लाइन खींची ना ये वाली मैंने, ये इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर सी होगा भाई, वक्रता केंद्र जरूर होगा। इसे बोलते हैं हम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और दर्पण से सी तक की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से लिखेंगे। चलो लिख देता हूं। और ये जो है एम डैश, ये हो जाएगा इस दर्पण का द्वारक। इस दर्पण का क्या हो जाएगा भाई? ये द्वारक। द्वारक की बात कर ली मैंने। मुख्य अक्ष भी बता दी मैंने, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। और यहां पर जो बिंदु होता है ये दर्पण का मध्य बिंदु, इसे बोलते हैं हम ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं ध्रुव। पोल, इसे पी से दर्शाते हैं, पोल होता है इंग्लिश में, पोल, POLE, पोल। उसे कहते हैं हम दर्पण का ध्रुव, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब सुनो, अब हम बात करेंगे किसकी? फोकस की, फोकस दूरी की। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट पे F पॉइंट होगा, F फोकस बिंदु जिसे बोलते हैं हम फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं भाई हम? फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। इस ध्रुव और F के बीच की दूरी को हम फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस F के लिए बोलते हैं हम फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का वक्रता केंद्र, ये दर्पण की मुख्य अक्ष, और ये दर्पण का द्वारक। क्या बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? इसकी परिभाषाएं आप खुद से भी बना सकते हो, मेरे लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो दर्पण से संबंधित मैंने अभी तक आपको बहुत सारी जानकारी दे दी। अगर वो आपको समझ में आई हो तो मैं आगे की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर मैं समझाऊंगा आपको दर्पण पर आरेखों का निरूपण, यानी दर्पण पर आरेख किस तरह से ड्रॉ करे जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बता दूं अभी के लिए, जैसे मान चलो मैंने कोई दर्पण लिया और इस दर्पण पर कहीं ना कहीं वस्तु रखी होगी, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहीं ना कहीं कोई वस्तु रखी होगी,
तो ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष तो ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो यहाँ पर जो जितनी दूरी है यहाँ पर भी उतनी ही होगी भाई। मुख्य समांतर का मतलब तो ये हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है। इस तरह के आरेखों को हम कल खींचने वाले हैं, यानी कि अगली वीडियो के अंदर अवतल और उत्तल दोनों के किरण आरेख मैं आपको खींच के दिखाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी के लिए।